हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन लेके आ रही हूं। इसे मैं 2 पार्ट में दूंगी अपने चैनल में। तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैं तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी और दूसरे पार्ट में मैं तोरण का झालर बनाना बताऊंगी। ठीक है। तो ये जो तोरण पट्टी है ये मैं पहले भी अपने वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है, बहुत ही प्यारा दिखता है। तो अभी सावन चल रही है तो ये मैं सावन स्पेशल ये तोरण बना रही हूँ आप सभी के लिए। और ये मेरी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी थी कि मैम आप मुझे उनको मेरा थालपोश बहुत पसंद आता है, तो उन्होंने कहा था कि मैम आप उसी का डिजाइन एक ट्रायंगल शेप में मुझे बताएं। लेकिन सॉरी उसके लिए मैं, क्योंकि इसका एक और बहुत पहले मेरे पास एक व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि आप इनका तोरण बना के बताएं, तो मैं आपका भी पूरा करूंगी, सेम यही डिजाइन दूंगी। अगर आप इससे कैच कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसे भी कर सकते हो। तो मैं उस व्यूवर्स का नाम भी पुकारूंगी लास्ट में जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्यूवर्स बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उन व्यूवर्स का मैं नाम पुकारना अपने चैनल में बहुत खुशी से पुकारना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए फ्रेंड। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। ठीक है। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये 4 नंबर का नीडल्स है और 2.5 mm का है। मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज करती हूँ, इस कारण ये दिख नहीं रही है, सारा धुंधला हो गया थोड़ा सा ये। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, ये 4 नंबर का है। और यहाँ पे एक सीजर में, हमेशा ये पुरानी सीजर हो गई है मेरी, लेकिन बहुत अच्छा ये स्मूथली कटता है, तो हमेशा मैं इसका यूज करती हूँ। नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल होगा, छोटा बड़ा जो भी है, आप लेके हमेशा बैठिएगा। ठीक है। और ये 4 नंबर का ऊन है, जो मैं ऊन ले रही हूँ 4 प्लाई का ऊन है। 4 नंबर बोल रही थी मैं, 4 प्लाई की ऊन है। तो मैं यहाँ पे 4 प्लाई की ऊन ली हूँ और ये आपका उज्ज्वल ऊन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वर्तमान या उज्ज्वल, मैं यही दोनों में से किसी का यूज करती हूँ फ्रेंड। तो मैं कभी पढ़ के देखूंगी कि किसका है। ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि उस व्यूवर्स ने मुझे ये बनाने के लिए बोली थी वो, तो मैं उनका पूरा करूँगी। क्योंकि तो उसके लिए फ्रेंड क्या होता है कि अगर मैं सेम बनाऊंगी तो व्यू बहुत कम जाती है। तो मैं, ठीक है, वो ट्रायंगल शेप में बोली थी तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगी। दूसरे वीडियो में मैं वो वाला वीडियो को कंप्लीट करूंगी। ठीक है। और उनका नाम मैं लास्ट में पुकारूंगी। प्लीज आप जरूर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं किनका नाम बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपका जितना बड़ा साइज का गेट है, आप उतनी बड़े साइज का चेन को बना लीजिएगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जो तोरण पट्टी है, मैं अपने गेट के हिसाब से मैंने 230 चेन मैंने लिया हुआ है, यानी कि 230 चेन मैंने अपने गेट के हिसाब से लिया हुआ है। तो अगर आपकी गेट पतली है या चौड़ी है तो इस तरह से आप चेन बना लीजिए और नाप लीजिए। और ये जो मैं सैंपल बता रही हूँ ये मैं छोटा में बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं तोरण पट्टी पहले ही बना ली हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फ्रेंड, तो इस कारण। तो यहाँ पे मैं 30 चेन टोटल यहाँ पे ली हूँ और इसी में मैं ये मॉडल को बनाना बताऊंगी। ठीक है। तो किस तरह से ये डिजाइन को मैं बनाऊंगी ये मैं बता देती हूँ इसमें। तो इस तरह से आप अपना साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, जितना साइज आपका गेट का है उसके हिसाब से आप उतना साइज का चेन ले लीजिएगा और चेन को बना के ऐसे नाप के देखिएगा। ठीक है। इससे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा 3 चेन में ले रही हूँ, क्योंकि वर्क करूंगी मैं। तो यहाँ पे 3 चेन में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, उसे स्किप कर देना है। ठीक है। फर्स्ट रो के लिए तो यहाँ पे देखिए मैं 3 काउंट की और 4th वाले में मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इसका जो फ्रंट साइड में है, फ्रंट साइड से मैं वर्क नहीं करूंगी, बैक साइड से जो आपका पीछे 1 आपका एक लूप होता है वहां से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी।
आई होप आपको दिखाई देता होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए। ये देखिए ये फ्रंट साइड था, अब ये बैक साइड है। बैक साइड में ये देख रहे हैं उठा हुआ जो है, मैं वहीं पे ये नीडल्स को डाल रही हूँ और वहां से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चोटी सा शेप ये बन के आता है, एकदम रेडीमेड लुक लगता है इसका। तो ये देखिए इस तरह से मैं पीछे की ओर से निकालती हुआ आ रही हूँ बैक साइड से, और ये देखिए इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ चोटी दिखाने के लिए। तो ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, अगर पूरा बन जाएगा तो मैं फिर से दिखाऊंगी। तो इस तरह से बैक साइड से आपको इस तरह से 1-1 लूप के अंदर से 1-1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, और ये फर्स्ट रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह से पूरा ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। बैक साइड से आपको डबल क्रोशे करते हुए जाना है, फ्रंट साइड को छोड़ देना है। ये देखिए मैं बैक साइड से जो पीछे एक लूप जैसा यानी कि गांठे जैसा नोट जैसा लगा हुआ है, मैं वहीं से ये क्रोचेट नीडल्स को डाल रही हूँ और हुक में फंसाते हुए वहां से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए अब चोटी आपको दिखता होगा, मैं सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये धुंधला और पड़ रहा है। तो पूरा मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए पूरा साफ साफ ये चोटी आपको दिख रहा होगा, यानी चेन जो दिख रहा होगा आपको इस तरह से। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से, और ये फर्स्ट रो को इस तरह से कंप्लीट करूंगी। और ये जो आपका मैं तोरण पट्टी बताई हूँ ये 11 रो का है, तो ये फर्स्ट रो हुआ। अब सेकेंड रो में मैं यहाँ पे मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन की हूँ, अगर आप चाहो तो दूसरे दूसरे कलर से भी कर सकते हो। तो ये जो 2 रो है, बस 2 रो में सेम कलर से करूंगी, उसके बाद मैं कट कट के करूंगी, तो वो भी मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ से देखिए मैं 3 चेन बनाई और सारे लूप के अंदर से 1-1 डबल क्रोशे, सॉरी 2 डबल क्रोशे निकाली, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दूंगी मैं उल्टा बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले चेन निकाली, फिर 2 लूप के अंदर से 1-1 डबल क्रोशे निकाली। अब यहाँ पे मैं स्पेस ले रही हूँ 3 चेन का, और नीचे देखिए मैं 3 लूप को स्किप करूंगी यानी छोड़ दूंगी। इस तरह से देखिए 3 जो लूप है 1 2 3, तो ये तीनों लूप को मैं छोड़ दूंगी, और 4th वाले लूप यानी 4 वाले जो फंदे हैं लूप है, मैं वहां पे जाके डबल क्रोशे निकालूंगी। और यहाँ से मैं फिर से 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से मैं 3 टाइम रिपीट करूंगी, यानी 3 आपको निकालना है अलग अलग लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से निकाली। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और फिर नीचे 3 लूप को स्किप करूंगी, छोड़ दूंगी मैं 3 लूप को, और चौथे वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये जो आपका सेकेंड रो है सेम इसी तरह से रिपीट करना है आपको। तो 2 और मैं 1-1 लूप के अंदर से निकालूंगी 3 टाइम। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। सेम बनेगा, नीचे 3 को स्किप करना है और ऊपर 3 चेन स्पेस के लिए लेना है, और 3-3-1-1 लूप के अंदर से डबल क्रोशे 3 टाइम निकालना है। फिर मैं देखिए यहाँ से 3 चेन ली और फिर मैं नीचे 1 2 3 लूप को स्किप करूंगी और 4th वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर दूसरे वाले से भी मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 डबल क्रोशे, फिर तीसरे वाले से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं देखिए 3 टाइम निकाली। तो पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो मेरा लास्ट में 3 ही चेन बचा हुआ था यानी कि लूप बचा हुआ था, तो मैं सोची यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे एंड करना है। तो मैं 3 चेन बनाई और जो लास्ट वाला है वहां पे मैं इस तरह से सबसे ऊपर वाले लूप में जाके यानी चेन में जाके चेन से वहां से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली यानी 1 डबल क्रोशे बनाई। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी। तो फ्रेंड जहाँ पे मैं कट की हूँ उस साइड से आपको ज्वाइंट नहीं करना है,
दूसरे साइड से फिर आपको दूसरे कलर से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए नीडल्स की सहायता से ये जो चेन है, तो इसकी जो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है लूप, वहां से आपको एक एक करके फंदे के अंदर से इस तरह से ऊन को निकालते हुए चले जाइए थ्रेड को। तो इससे क्या होता है, चोटी आपका दिखता है और ये आप अंदर कहाँ इसे अंदर कर रहे हो ये नहीं पता चलता है। तो ये देखिए पूरा मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कट कर दूंगी थोड़ा सा। अब ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी फर्स्ट में जो बनाए हैं उसी को आप फ्रंट साइड बोलेंगे। यानी कि देखिए फ्रंट साइड इस तरह से दिखता है और बैक साइड थोड़ा सा उठा उठा टाइप का दिखता है। ठीक है, तो मैं यहीं से बनाना शुरू करूंगी दूसरे कलर के ऊन से। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन कर रही हूँ। मैं बोली थी आपको कि मैं सावन स्पेशल तोरण बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए बैक और फ्रंट दिखा देते। तो देखिए बैक में आपको उठा हुआ दिख रहा है और फ्रंट में पूरा फ्लैट दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है वो। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए जो मैं चेन बनाई थी 3, तो वहां पे आपको आना है लास्ट में 3 काउंट करके और वहां पे इस तरह से निडल्स को डालते हुए, और यहाँ पे डबल क्रोशे बनाई थी ना, तो डबल क्रोशे जहां फिर बनाना शुरू की थी वहीं पे आपको इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। और यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन लेने के बाद ये जो 3 मैं डबल क्रोशे बनाई थी, तो उसके बीचों बीच दोनों के बीच में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। इस तरह से 4 चेन लेने के बाद अब ये दोनों के बगल में जो लूप है, ये देखिए दोनों डबल क्रोशे के बगल में, तो अब मैं इधर साइड में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। एक मैं इधर साइड ज्वाइंट की और एक मैं इधर साइड ज्वाइंट करी हूँ। बीच में मैं 4 चेन का इस तरह से लूप जैसा बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से सेम उसी को रिपीट कर रही हूँ मैं, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर यहाँ पे मैं 4 चेन लूंगी और फिर मैं इसके बगल वाले लूप में चले जाऊंगी दोनों डबल क्रोशे के बीच में और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, फिर से मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाई और सेम वही चीज को रिपीट आपको करना है। ये 3 रो चल रहा है आपका, तो 3 रो में आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। और फ्रेंड मैं बोलना चाहती हूँ, अगर नए व्यूवर्स देख रहे हैं तो प्लीज आप सभी भी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। इससे मल्टी यूज आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तोरण पट्टी बता रही तो तोरण ही बनाना है, आप इससे शॉल, ब्लैंकेट या टेबल कवर, जैसे मेरी एक व्यूवर्स ने बोला है कि रेक्टेंगल शेप में उन्होंने बनाने के लिए कहा गया था, तो उस शेप में भी आप इसी मॉडल का बना सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी, उसे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी, तो ये भी मैं फ्रंट साइड में ही करूंगी। यहाँ पे एंड की थी मैं, तो यहाँ पे एंड की थी, यहाँ से नहीं शुरू करना है आपको। जब भी शुरू करना है फ्रंट साइड से ही शुरू करना है। ठीक है, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने ग्रीन कलर को ज्वाइंट किया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए जहां पे मैं ग्रीन को ज्वाइंट की थी उसी लूप में मैं इसे भी ज्वाइंट करूंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर लीजिएगा। मैं नीडल्स में ही पहले ही फंदा लगा लेती हूँ, आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले 7 चेन ली थी और सोची थी कि मुझे इस तरह से करना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर से मैं देखिए इसे निकाल दूंगी। कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर देती हूँ, तो इस तरह से नहीं करना था। तो यहाँ फिर से मैं खोलूंगी इसे और यहाँ पे मैं 3 चेन जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे नीडल्स, 4th चेन जहाँ आएगा वहाँ पे मैं नीडल्स को डालूंगी। और वहां से देखिए मैं 2 डबल क्रोशे, इसके बगल में जो दिखा आपको ग्रीन और व्हाइट का जो चेन बना हुआ था, वहां से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली। पहले चेन है 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन ली और फिर इस वाले लूप में डायरेक्ट आ जा रही हूँ। और ये देखिए ग्रीन और व्हाइट जहाँ रहेगा वहीं पे आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशे निकाल लेना है आपको। और फिर से मैं 3 चेन बना रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके 3 डबल क्रोशे करूंगी और इसी तरह से ये 4 रो को मैं कंप्लीट करूंगी फ्रेंड।
और भी जो रो है इसी तरह से बनेगा, लेकिन जो आगे का ज्वाइंट करने वाला है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई कोई थोड़ा बनाते बनाते थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा होता है, तो वो मैं भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसी तरह से 3 डबल क्रोशे की, फिर 3 चेन ले रही हूँ, फिर उस लूप में जा रही हूँ और वहां से फिर से 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको मेरी बोली समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को भी देख के आराम से समझ सकते हो, यानी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो। अभी यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई और जहाँ पे इसे ज्वाइंट की थी तो यहाँ पे देखिए एक चेन बना हुआ है, तो चेन के जो सबसे ऊपर वाला लूप होता है वहीं से मैं डबल क्रोशे डाल रही हूँ, बना रही हूँ वहां से। अब यहीं पे मैं 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी, फिर से मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, और ये देखिए लुक भी दिखने लगा है जो डिजाइन में बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए नोट पहले ही लगा ली हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको ये जो चेन है यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर रही थी, लेकिन चेन में मत ज्वाइंट कीजिएगा। ये जो लूप है ये देखिए, जो डबल क्रोशे के बीच बीच में जो लूप बनता है वहीं पे डायरेक्ट में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर 4 चेन लूंगी जैसे मैं बना रही थी 3 वाले रो में। सेम उसी तरह से इसमें भी करना है आपको 5 रो में। फिर मैं देखिए 4 चेन बनाने के बाद बगल वाले में सिंगल क्रोशे की, फिर 3 चेन बनाई, फिर से वही चीज को देखिए 4 चेन बना रही हूँ और फिर मैं इस दोनों के बीच में जाके सिंगल क्रोशे कर दी, ज्वाइंट कर दी, फिर 3 चेन बना के फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर 4 चेन बना के इसके बगल वाले से ज्वाइंट करना है। तो सेम इसी तरह से जैसे मैं 3 में बनाई थी उसी तरह से ये 4th वाला भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी तो फिलहाल इस तरह से दिख रहा है, जब पूरा कंप्लीट होगा तो लुक पूरा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए फिर 3 चेन बनाई और यहाँ पे डायरेक्ट आके मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दी। अब व्हाइट वाले कलर से फिर से यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए यहाँ पे जो चेन बना हुआ था, चेन नहीं, जहाँ पे मैं डबल क्रोशे बनाई थी तो उसके ऊपर में ही वहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की मैं। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं देखिए 7 चेन या 6 चेन बनाऊंगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। तो यही चीज मैं बोली थी कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज होता है। तो देखिए ये 6 वाले रो में इस तरह से थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बनाई और डायरेक्ट में देखिए इधर वाले में आगे, क्योंकि वहाँ पे जो घुमा हुआ है वहाँ पे आपको नहीं निकालना है, जहाँ पे लूप बना हुआ है, जहाँ चेन से मैं बनाई हूँ वहीं से मैं इस तरह से ट्रिपल डबल क्रोशे सॉरी निकाल रही हूँ। ठीक है, 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, सॉरी 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। फिर से मैं देखिए यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर इस लूप में आ जा रही हूँ। अब सेम उसी तरह से रिपीट करना है जैसे मैं पहले बताई थी आपको। तो 6 रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। 7 8 9 10 यानी 4 रो और कंप्लीट इसी तरह से करना है आपको। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसे भी दिखा देती हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये देखिए यहाँ पे अब मैं 1 चेन लेते हुए कट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए 2 डिजाइन आपका पूरा दिखने लगा है और ये 6 रो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं 7 रो में जाऊंगी। तो 7 रो के लिए फिर से मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं छोटा बता रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जितना लंबा कर सकते हो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, अगर बगल में जो यहाँ पे देखिए मैं दोनों साइड में डबल क्रोशे नहीं कर रही हूँ, यानी सॉरी इधर साइड में नहीं कर रही हूँ बॉर्डर टाइप का, तो आप बाद में भी बॉर्डर बना सकते हो। बहुत इजी होता है, वो भी मैं बता दूंगी। या तो आप ऐसे भी सिंपल छोड़ सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों साइड में बॉर्डर रहेगा तब भी चलेगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, तो यहाँ पे आपको पहले 3 चेन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई, फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद फिर देखिए बगल वाले लूप में जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दी, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर ट्रिपल क्रोशे के दोनों के बीच से, सॉरी डबल क्रोशे के दोनों के बीच से मैं फिर सिंगल क्रोशे की ज्वाइंट की और फिर 4 चेन बना के फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे के बीच में ज्वाइंट कर ली। तो इस तरह से ये 7 रो को भी मैं कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है कि कहाँ कहाँ किस तरह से ज्वाइंट करना है, तो इसे थोड़ा सा आप रोक रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अदर ये बीच में सेम ही डिजाइन बनता है, और आगे और सबसे लास्ट वाला में आप जाके इस तरह से ध्यान से देखिएगा। अब इसे कैसे मैं देखिए 3 चेन बनाई, ज्वाइंट की, और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो लूप है वहां पे फिर सिंगल क्रोशे करते हुए यानी 4 चेन बनाने के बाद ज्वाइंट की। तो ये देखिए ये 7 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये देखिए 2 और रो में कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये दोनों को मैं स्किप कर देती हूँ, उसके बाद में आपको बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड 2 रो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रो तक मैं पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। और अब इसके बाद मैं 2 और रो कंप्लीट करूंगी, तो 10 और 11, ठीक है। तो इसे कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट की, ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन बनाई या 7 चेन, जैसा आपको सुविधा होता है आप बना लीजिए। फिर यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से आपको खड़ा करके देख लीजिएगा कि इस तरह से शेप आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद 3 चेन बना रही हूँ मैं, और फिर ये जो चेन बना हुआ है लूप वहां से मैं फिर से 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी सेम उसी तरह से रिपीट होगा जैसे मैं सेकेंड वाले रो में कंप्लीट की थी। एंड में भी आपको इस तरह से जैसे फर्स्ट में आपने शुरू किया था वैसे एंड में भी आपको उसी तरह से एंड करना होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है क्योंकि वो थोड़ा बिनते क्या फर्स्ट में आप बिनोगे तो थोड़ा सख्त रहता है बिनावट, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है लूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैं कैसे थोड़ा सा इसको मैनेज की हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 10 रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। 10 रो कंप्लीट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकाली और बीच से मैं देखिए फंदे के अंदर से निकाली, क्योंकि इससे क्या होता है शेप जाता है। तो इस तरह से आपको निकालना है फंदे, यानी कि जो चेन बनाई थी मैं लास्ट वाले में उसी के ऊपर से मैं ज्वाइंट की और वहां से डबल क्रोशे निकाली। तो इससे एक लेवल में वो चलता है। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से कट करके फिर डायरेक्ट मैं यहाँ आऊंगी, क्योंकि अगर इसी से आप ज्वाइंट करते हुए जाते तो ये बैक साइड में आप आ जाते, तो आपको बैक साइड में नहीं, क्योंकि फ्रंट साइड से आपको फ्रंट साइड में ही दिखाना है, तभी ये बॉर्डर सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर उसे कट कर दी थी, और फिर मैं देखिए यहाँ पे जो 11 रो है एंड वाला यहाँ पे आके मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए मैं 3 चेन को काउंट की, जहाँ 3 आया वहां पे मैं इस तरह से नीडल्स को डालते हुए फिर देखिए मैं इसे ज्वाइंट कर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बना रही हूँ। अब इस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1, फिर यहीं से निकालूंगी 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकाली, 3 यानी चेन को काउंट करोगे तो 3 हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए 1 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए एक से मैं 3 निकाल रही हूँ और एक वाले लूप से मैं 2 निकालूंगी। ये थोड़ा सा मैं बोल रही थी कि चेंज करूंगी मैं, क्योंकि नीचे में देखिए सब 3 3 करके टोटल मैं बनाई थी चेन, लेकिन यहाँ पे आपको एक लूप के अंदर से 2 और एक लूप के अंदर से 3 निकालना है, क्योंकि इससे थोड़ा फैला हुआ नहीं दिखता है। अब यहाँ से देखिए सेम ही निकालना है, 3 डबल क्रोशे के ऊपर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ से देखिए मैं 3 निकालूंगी डबल क्रोशे। अब इसके अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इसके ऊपर से, फिर उसके बगल से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर इसके बगल से, यानी कि डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है आपको 3 टाइम, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए शेप भी दिख रहा है आपका।
पे अब यहाँ पे मैं उधर में अगर 3 निकाली हूँ तो यहाँ से 2 निकालना है आपको, और फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, और इसी तरह से 11 रो को कंप्लीट करना है। बस यही थोड़ा सा चेंज मैं बता रही थी आपको। अगर आप चाहोगे तो इस साइड भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, तो मैं इसमें नहीं दिखाई हूँ। आप इधर साइड में आके फिर 5 डबल क्रोशे बनाते हुए इस साइड टर्न हो जाइएगा, और सारे लूप के अंदर से कभी 3 कभी 2 ऐसे करके निकालते हुए जाइएगा। फिर एंड में फिर आपको 3 करके इसे ज्वाइंट कर देना है, तो इस तरह से राउंड घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 बनाते हुए इस साइड राउंड घूम जाइएगा, फिर इधर से भी इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मैं बता दी आपको, इस तरह करके देखिएगा। तो ये देखिए, ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। मैं पूरा आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। मैं अपने गेट के हिसाब से मैं इस तरह से बना चुकी हूँ। तो मैं इस साइड में सोची थी कि इसी तरह से रखूँ, लेकिन बाद में मैं कर ली थी। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से 3 करते हुए फिर इधर टर्न हो जाइएगा, और एक लूप के अंदर से 3, एक लूप के अंदर से 2, इस तरह से मैनेज कीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, बहुत प्यारा सा दिख रहा है। तो फ्रेंड, ये जो मेरी जो व्यूवर्स थी मीना जी ने मुझे ये कहा था कि मैम रेक्टेंगल शेप में आप टेबल का एक कवर इस डिजाइन का बना के बताइएगा। तो मैं वही डिजाइन का, मैं तोरण का डिजाइन मैं बता रही हूँ, यही डिजाइन का उन्होंने फरमाइश किया हुआ था। तो मैं उनका भी कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो मीना जी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम रेक्टेंगल्स में आप मुझे बनाना बताइएगा। तो मैं उनका भी फरमाइश जरूर पूरा करूंगी, और कोशिश करूंगी कि जो अब वीडियो आए मैं उनका ही पूरा करूं। और ये मेरे बहुत पहले एक व्यूवर्स ने कहा था, मैं उनका नाम भी भूल गई हूँ। तो उन्होंने ये तोरण बहुत पहले बनाने के लिए कहा था कि मैम इसे बना के जरूर दिखाइए। तो मैं सोची कि पहले उनका दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और फ्रेंड, इस तरह से देखने के लिए और कमेंट करने के लिए मैं फिर से धन्यवाद बोलती हूँ आप सभी का, और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं थैंक यू सो मच बोल दी, लेकिन ये वीडियो अभी भी चल रही है, सॉरी इसके लिए।